औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, रूटीन के मुताबिक एक वीकली फॉरेक्स अपडेट के साथ डिस्कस शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कि मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस और तालीम होता है। एक सेटअप, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना होता है। इसे ट्रेड एडवाइस या ट्रेड सिग्नल न समझिएगा, सिर्फ में ये एक अंदाज़ा है। और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से, मेरे इस एनालिसिस से इत्तफाक करें तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से इत्तफाक ना करें तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करें और मेरी स्ट्रेटजी से उसको कंपेयर करें। अगर आपको बेहतरी नज़र आए तो फॉलो करें, और अगर आपको कहीं बेहतरी की गुंजाइश नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि मैं बिल्कुल आप लोगों से मुख्तलिफ नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ, और इंसान, हर आदमी का देखने का अपना अंदाज़ होता है। हो सकता है आप किसी और अंदाज से देख रहे हो और मैं किसी और अंदाज से देख रहा हूँ। दोनों ठीक हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं होती। चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। यूरो यूएसडी सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा किया करता हूँ साथियों, अगर हम मंथली कैंडल को देखते हैं तो मार्केट ने, मैं थोड़ा इसको जूम करूँ, ये देखिएगा कि मार्केट ने ये लगातार दो कैंडल्स, पहले ये बुलिश बेरिश कैंडल और उसके बाद ये बेरिश कैंडल, मैंने आप लोगों को काफ़ी अर्सा तक मार्केट को बुलिश उसमें रखते हुए और आपको बताया था कि ये यहाँ तक जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिछले कोई 2-2.5 महीने से जितने भी अपडेट्स मैंने शेयर किए हैं, कुदरत ने वो सही साबित किए हैं। अल्लाह ताला आइंदा भी सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम वीकली में देखते हैं तो साथी ये देखिएगा कि ये मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है, और अब ये वीक में इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाई है। डेली में अगर हम आते हैं तो ये देखिएगा साथियों, मार्केट ये जो एक ट्रेंड बना रही थी, ये एक फ्लैग जो बना रही थी, इसको अब बिल्कुल फाइनल टच पे आ गया है। अगर मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ तो ये देखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने कुछ टेस्ट कर लिया हुआ है। और अब यहाँ से मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ मैंने नोट की है, ये देखिएगा, ये 1 टच, ये 2nd टच, ये 3rd टच और ये 4th टच। तो अमूमन जो मार्केट में देखा जाता है कि जब किसी भी ट्रेंड को मार्केट 4था टच देती है तो अमूमन उसको ब्रेक करती है। तो अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, अब मार्केट मुझे कुछ ये जो ट्रेंड लाइन है जो इसने पहले ब्रेक की थी, ये देखिएगा, यहाँ अब इसने एक दफ़ा फिर आके इसको टेस्ट किया है। अब मेरे पास 2 सिनेरियो बनते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ H4 में, तो ये देखिएगा साथियों कि यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल छोटी सी दिखाई है, और अब मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मार्केट यहाँ से कुछ मुझे यूँ करती हुई दिखाई दे रही है कि एक दफ़ा फिर इसको, इस पॉइंट को टेस्ट कर सकती है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ज़रा सही नज़र आएगा, तो मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। ये देखिएगा, इस पॉइंट को मार्केट दोबारा टेस्ट कर सकती है, और यहाँ से मुझे फिर मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हो सकता है एक दफ़ा फिर यहाँ कहीं या यहाँ कहीं मार्केट फिर दोबारा सेल की एंट्री बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे इसमें मज़ीद जान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डॉलर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और इसने इसको 4था टच दिया है। तो मैं अगर H1 में आके देखता हूँ कि मुझे ट्रेड कहाँ से करनी चाहिए, तो ये देखिएगा, यहाँ मार्केट ने कुछ ऐसा किया है, और अब जो है सूरत हाल यहाँ कहीं आके मार्केट कुछ यहाँ से
यूं करती हुई, यहाँ से यूं करती हुई ये देखिएगा, यहाँ से मार्केट उठ के और यहाँ आके कुछ कंसोलिडेट करके और फिर मार्केट यहाँ से मुझे नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मुझे इसका टारगेट नज़र आता है, मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आता हूँ H4 में, तो साथियों ये कुछ करते हुए मार्केट मुझे दिखाई दे रही है अगले हफ्ते के लिए कि कम से कम इस पॉइंट को टेस्ट कर सकती है। ये जो जोन है 1986 से लेके 1965 के दरमियान मार्केट मुझे कुछ यूं करके यूं फिर यूं फिर यूं और फिर यूं यहाँ गिरती हुई नज़र आ रही है। तो इस वीक के लिए मेरा स्टॉप लॉस जो मुझे नज़र आ रहा है वो 1.2130 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ कहीं मार्केट को ट्रेड एंट्री ढूंढूंगा 1.2110 के करीब जो है ना 1.2100 के करीब में जो है ट्रेड ढूंढूंगा सेल की, और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ कि मार्केट इस जोन में जो है मार्केट आके मुझे कहीं टेक प्रॉफिट के लिए कर सकती है। साथियों मैं डेली भी इंशाल्लाह अपडेट आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, लेकिन वीकली में मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट टारगेट 1970 से लेके 1960 तक मार्केट मुझे कुछ गिरती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक के लिए। आगे चलते हैं साथियों, AUD USD देखिएगा साथियों, सेम सिनेरियो AUD USD ने ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन जो है उसको टेस्ट कर लिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ये देखिएगा एक बहुत ही बेरिश ट्रेंड कैंडल है, लगातार 2 कैंडलें बेरिश की मुझे दिखाई दी है, और वीकली में अगर मैं देखूँ तो इसने कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आउटसाइड बार बना दी हुई है। तो अब जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो यहाँ से ये देखिएगा कि मैं ज़रा और बड़ा करूँ टाइम फ्रेम को, तो ये देखिएगा कि मुझे मार्केट कुछ इस रेजिस्टेंस को, इस एरिया को मैं आके एक दफ़ा फिर ये करके और मार्केट मुझे यहाँ से जो है यहाँ पे कुछ यूं 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 करते एक फ्लैग बनाती हुई यहाँ से गिर जाए, या हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि ये फ्लैग कुछ यूं यूं करता रहे और फिर आके कहीं गिरे। तो फिलहाल मेरा जो इस वक्त का जो टारगेट नज़र आ रहा है मुझे नेक्स्ट वीक के लिए, ये मेरा स्टॉप लॉस है कहीं, और यहाँ कहीं से आके मेरी सेल की ट्रेड बनेगी। तो मैं अभी ये एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मार्केट खुलेगी तो तब कुछ लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है ये 0.7800 के स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में एंटर होंगे, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के लिए मुझे कम से कम ये जो एरिया है इसको मार्केट टेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 75, ओ माय गॉड, 0.7580 के करीब कोई 200 पिप्स कम से कम मुझे मार्केट देती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों, NZD USD सेम सिनेरियो। NZD USD में अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट टेस्ट करने आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस के साथ, और अगर मैं वीक में देखूँ तो ये देखिए ये एक बहुत ही बेरिश एक बड़ी वीक के साथ मार्केट ने कैंडल बनाई है। तो यहाँ से अब मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो कुछ ये नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से जब इस पॉइंट को वापस टेस्ट करे तो यहाँ कहीं से मुझे सेल की ट्रेड नज़र आएगी, और मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ कहीं जो है वो बनेगा, यानी कि यहाँ से मुझे मार्केट AUD NZD USD जो है कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से यूं हो जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत यूं करके और फिर ये यूं गिर जाए। तो मैं बाय की ट्रेड हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा,
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेल की ट्रेड ढूंढें और अपना स्टॉप लॉस ज़रा सुपीरियर किस्म का, यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस जो मुझे नज़र आ रहा है 73.00 पूरा पूरा, और टेक प्रॉफिट जो है नेक्स्ट वीक के लिए मुझे एक दफ़ा फिर ये पॉइंट जो है टेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 71200 के करीब 0.7120 मुझे नेक्स्ट वीक में मार्केट की मूवमेंट दिखाई दे रही है। जीबीपी यूएसडी को देखिएगा साथियों, जीबीपी यूएसडी पिछली कोई लगातार 15 वीडियोस मैंने इसकी बुलिश की बनाई है, और अब ये देखिएगा सेम मार्केट ने ये जो पॉइंट था इसको टेस्ट करने के बाद एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आके मार्केट ने, मैं आप लोगों को 1.42 की कहता रहा और मार्केट ने 1.4230 तक का टारगेट जो है वो दिया, और अब यहाँ से मार्केट मुझे बेरिश होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये देखिएगा कि ये पिन बार और फिर लगातार 2 रिजेक्शन कैंडल्स। तो अब जो मुझे नज़र आ रही है वो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं इसको गौर करूँ तो ये देखिएगा कि ये एक टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, ये चौथा टच, ये पांचवा और ये छठा टच। तो अब जब मार्केट मुझे यहाँ से, अब कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो बुलिश ट्रेंड में है, बट अभी भी मुझे ये कुछ यूं करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ से कुछ यूं करेगी। अब छोटे टाइम फ्रेम में आके जायज़ा लेते हैं, और फिर मार्केट कुछ इस पॉइंट तक मुझे गिरते हुई दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं H4 में, तो ये देखिएगा साथियों, ये एक जो मूव दिखाई है जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया है, तो यहाँ से मुझे कुछ मार्केट ये जो चैनल है, या इसको मैं अगर यूँ कर लूँ, ये यूँ यहाँ पे कुछ ये मार्केट यूँ 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 करके, और यहाँ कहीं से एक दफ़ा फिर मुझे अगली मूव दिखा रही है। तो मेरा नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉप लॉस मुझे नज़र आ रहा है वो 1.4050 के करीब आके मुझे मार्केट सेल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों, आपने जल्दी नहीं करनी, इंतज़ार करना है इसके ब्रेक होने का। जब कोई आपको ब्रेक होने की एविडेंस मिले तो फिर आप सेल में जाइएगा, और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे वो ये पॉइंट, माजरत चाहता हूँ, ये पॉइंट जो है 1.3700 नेक्स्ट वीक में मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों, यूएसडी जेपीवाई देखिए साथियों, बिल्कुल उसके उलट मार्केट ने एक बहुत ही बुलिश दिखाई है, और अब मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट के करीब आई हुई है। तो यहाँ से मुझे अभी भी मार्केट बहुत बुलिश होती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो यहाँ आके मार्केट ने हल्की सी बुलिशनेस दिखाई है, और अब मार्केट मुझे कुछ थोड़ा इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे मार्केट कुछ यहाँ से नीचे आके और यहाँ कहीं आके मुझे फिर दोबारा बाय की ट्रेड मिलेगी। तो 106.19 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे यहाँ कहीं आके ट्रेड एंट्री ढूंढनी है। ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर रीड करता हूँ तो लगभग यहाँ जो है 106.30 के करीब मुझे मार्केट फिर दोबारा बाय में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अब चूंकि ये बहुत उसमें है तो यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ से साथियों मुझे कुछ ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो मार्केट क्रिएट कर रही है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। और
और यहाँ से कुछ यूं करके और फिर मार्केट कम से कम इस पॉइंट को तो इस जोन में 107.30 के करीब 107.30 40 या 107.50 तक भी मार्केट जा सकती है। तो नेक्स्ट वीक में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 106 पूरा और टेक प्रॉफिट मेरा रहेगा 107.50। आगे चलते हैं साथियों। यूएसडी कैड बिल्कुल वही सूरत हाल। ये देखिए बहुत ही बुलिश ट्रेंड, ये आउटसाइड बार और अब यहाँ से मार्केट मुझे कुछ यूं करते हुए दिखाई दे रही है कि यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ आके मार्केट कुछ यूं कर सकती है और फिर मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट को ज़रूर टेस्ट करेगी। तो मेरा नेक्स्ट वीक के लिए यूएसडी कैड का स्टॉप लॉस 1.2640 और तकरीबन 1.2840 1.2850 या 1.2850 की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन 40 के करीब आके थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा अपने इक्विटी को देखते हुए और अपने अकाउंट के साइज के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं साथियों यूएसडी सीएचएफ। साथियों यूएसडी सीएचएफ ये देखिएगा एक बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने उसमें बताया, ये बुलिशनेस दिखाई है वीकली में और उसके बाद मंथली में अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिएगा ये एक बिल्कुल इस सपोर्ट को इसने जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक की थी अब उसको इसने रीटेस्ट भी कर लिया और उसके अंदर दाखिल भी हो गया है। वीकली में अगर मैं देखूं तो ये जो चीज़ थी इसको मार्केट ने दोबारा से टेस्ट करके और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश की है। तो अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट की है मार्केट ने, तो ये कुछ यहाँ से मुझे, मैं डेली में अगर आता हूँ तो ये देखिएगा ये, और अब मार्केट ये जो चीज़ इसने ब्रेक की है यहाँ पे 3-4 दिन से मार्केट कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है कि एक बुलिश एक बेरिश एक बुलिश एक बेरिश, और अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो मुझे नेक्स्ट वीक में मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से थोड़ा सा यूं इस तकरीबन इस पॉइंट के करीब आ गई यूं और फिर मार्केट ऊपर इस पॉइंट तक बाय हो सकती है। तो मेरे नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉप लॉस 0.9031 और टेक प्रॉफिट 0.9191। अच्छी फिगर नजर आ रही है। तो मुझे कुछ ऐसा मार्केट मुझे करती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों। गोल्ड देखिएगा साथियों, गोल्ड अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को देखता हूं तो मार्केट ने कुछ ये जो चीज दिखाई है और अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आ गई है। ये देखिएगा यहाँ पे। तो अब जो चीज मुझे नजर आ रही है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आता हूं तो मार्केट मुझे कम से कम ये 1700 पूरे को मार्केट जो है ना टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं वीकली में अगर देखता हूं तो वीकली में भी सेम यही सिनेरियो है। और अब यहाँ से मुझे मार्केट और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ डेली में तो मार्केट का कुछ ये मुझे रवैया बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये जो सपोर्ट मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक की है अब इसको मार्केट वापस टेस्ट करने जा सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, ये देखिएगा ये एरिया है। और छोटे टाइम फ्रेम में H1 में आता हूँ तो मुझे जो अगले वीक में मार्केट जो कुछ करती हुई दिखाई दे रही है वो कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है कि इस चैनल के अंदर मार्केट पूरा वीक ऊपर नीचे चलती रहेगी यूं 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 और फिर किसी भी वक्त यहाँ से आके मार्केट फिर गिर सकती है। तो नेक्स्ट वीक में मेरी ख्वाहिश, मेरी गुजारिश यही होगी
कि बेहतर ये है कि बाय की ट्रेड से अवॉइड करें क्योंकि बाय की ट्रेड ट्रेंड के खिलाफ है। और जब आप यहां कहीं पहुंचे, जब पहुंचे आप, तो फिर सेल की ट्रेड के लिए तैयार हो जाएं और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं 1770 1780 के स्टॉप लॉस के साथ 1770 के करीब आके आप सेल की ट्रेड ढूंढेंगे और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे आके 1770 से 1700 तक मार्केट मुझे नज़र आ रही है। तो 1770 के करीब आके मार्केट की मेरी सेल की ट्रेड बनेगी और 1780 के स्टॉप लॉस, ये नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी मैं डेली जो मुझसे हो सकेगा वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताता रहूँ। और फिर ये 1780 से 1700 ये कुछ मुझे मूव नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों। BTC USD, ये देखिएगा साथियों, BTC USD को अगर मैं मंथली में देखता हूँ तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, फिर वीकली में आप देखूँ तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आउटसाइड बार बना दी हुई है मार्केट ने। और अब मुझे कुछ मार्केट BTC पे ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये जो पॉइंट है मार्केट वापस ये कोई 49,000 के करीब मार्केट जाके और फिर मैं इसको अगर और डेली के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो ये देखिएगा कुछ यूं करती हुई मार्केट अब यहाँ से मुझे कुछ ये जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे आके मार्केट कुछ यूं करके और फिर मार्केट यूं करके गिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब अगला टारगेट ये वाला कोई 32,000 के करीब मार्केट एक्सपेक्टेड है। बाकी देखें उससे पहले ये पॉइंट भी है 40,000 का, यहाँ भी आके मार्केट कुछ यूं कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अब मुझे BTC फिलहाल 30-32,000 की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 48,000 के करीब आके आप सेल की ट्रेड ढूंढेंगे 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर सुकून से बैठ जाइएगा स्टॉप लॉस ड्रैग करते करते 32,000 तक मैं BTC को आता हुआ देख रहा हूँ। बाकी साथियों ये मार्केट है, किसी के चलाए से नहीं चलती, सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। साथियों मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। अगर कोई दोस्त सीखने में दिलचस्पी रखता हो तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो जिसको भी अगर सीखना चाहे तो मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ जितना मुझे आता है। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। वीक के अपडेट के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।